तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज सैटरडे है, कल संडे है। आप लोग चार्ट ट्रेडिंग ज़रूर करते होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप लोगों को मार्केट में काम करना है तो आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, प्राइस की मूवमेंट कैसे होती वो सीखना पड़ेगा, एंड मार्केट बिहेव कैसे करता है हर दिन वो चीज़ सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बायर हैं, कॉल बायर, पुट बायर, उनके लिए तो मार्केट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार अगर ऑप्शन सेलर हुआ तो उनके लिए, अगर मान लीजिए उन्होंने 30% मार्केट सीखा है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तब भी वो कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको 100% मार्केट को सीखना पड़ेगा। अगर आप 101% सही होंगे तभी जा कर के आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि 100% का मेरा मतलब ये है कि आप अगर नए ट्रेडर हों तो आपकी साइकोलॉजी पहली बात तो उतनी बिल्डअप होती नहीं है। होगा क्या कि आप जैसे मान लीजिए 3 दिन प्रॉफिट बनाएंगे और 3 दिन मान लीजिए आपने प्रॉफिट डर डर के बनाया, 500, कभी 600, कभी 200, कभी कुछ भी। अब वो क्या होगा कि आपने टोटल मान लीजिए 3 दिन में प्रॉफिट बना लिया 2000 रुपये। तो वो चौथे दिन क्या होगा, वो प्रॉफिट आपका क्या होगा, 2000 तो जाएगा ही जाएगा, आपका साथ में आपका कैपिटल भी ले जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने चौथे दिन आपने पैसा लॉस कर दिया ना, तो 5वें दिन आपकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाएगी। फिर आप 5वें दिन भी लॉस करेंगे। ठीक है, फिर आप 6वें दिन भी लॉस करेंगे। और वो जो कंटिन्यू जो लॉस का दौर होता है ना, वो कम से कम 2-3 दिन तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उस लॉस को हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो वो फिर हमारा लॉस कंटिन्यू होता जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो ऑप्शन बायर होता है वो कितनी परसेंट है उसके चांसेस जीतने के लिए, लेकिन एक ऑप्शन सेलर होता है वो हमेशा क्यों जीतता है मार्केट में, उसका रीज़न क्या है। जस्ट मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, मैं थोड़ी सी बात बताऊँगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, कि ऑप्शन बायर क्यों नहीं जीतता और ऑप्शन सेलर क्यों जीतता है। और जो हमारे जैसे मान लीजिए छोटे ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑप्शन को बाई करते हैं उनके पास पैसा कम होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम आउट ऑफ द मनी कोशिश करें बाई करने के लिए। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आप जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। जब एट द मनी में ही इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है तो एक सिंपल लॉजिक है कि आउट ऑफ द मनी में भी इंट्रेंसिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब वो टोटल जितने भी प्रीमियम होते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 17,100 मान लीजिए एक निफ्टी है जो इसका एट द मनी है। ठीक है, अब 17,100 के जितना भी नीचे है, ठीक है, जितना भी नीचे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वाली प्राइस जो कॉल की तरफ है, ठीक है, ये जो कॉल की तरफ आपकी जो ये जितनी भी प्राइस है ना, ये जितनी भी इसके नीचे जो भी प्राइस है, ये सब की जो यहाँ पर आपके प्रीमियम दिख रही ना, ये इनमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इन प्राइज में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये टोटल, और टोटल क्या है, हवा है, जिसको हम बोलते हैं टाइम डीके। आपने टाइम डीके का नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा मार्केट के अंदर। ये टोटल है, टाइम टाइम वैल्यू है, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है, सेम पुट के केस में क्या है, ये जितना भी यहाँ से लेकर के ये जो प्राइस जाता है ना इस तरफ, पुट के केस में ये इनमें भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। टोटल ये टाइम वैल्यू है। और ये टाइम वैल्यू आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन ये जीरो हो जाता है। समझ रहे हैं आप? यहीं पर इसके अपोजिट में, यहाँ पर इसी के अपोजिट में ये जो चीज़ है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको दोबारा मैं दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली चीज़ जो भी है, मान लीजिए ये यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ है कॉल के पोजीशन में, और पुट के तरफ ये वाली इस तरह की चीज़, इनमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन लेकिन इनमें भी टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू इनमें भी है, लेकिन ये बात है कि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है और टाइम वैल्यू कम होती है। ठीक है, इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है और टाइम वैल्यू कम होती है। ये चीज़ एक छोटी सी चीज़ है, बाकी मैं किसी दिन इसके ये वीडियो बनाऊंगा कि
किस में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और किस में कितना टाइम वैल्यू है। ये वीडियो मैं आपके सामने एक ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो पता है कौन सी प्राइस ढूंढते हैं, जो सस्ता प्राइस हो। सस्ता प्राइस हो, कौन सा प्राइस ढूंढेंगे। मान लीजिए अभी एट द मनी स्पॉट जो प्राइस चल रहा है वो 17,100 का चल रहा है। अब 17,100 का आप कॉल का जो रेट देख रहे हैं, यहाँ 142 रुपये चल रहा है और पुट का रेट चल रहा है 91 रुपये, राइट। तो जो कॉल का रेट है ये तो एट द मनी हो गया। तो मार्केट अगर इस जगह से कहीं भी अप डाउन होती है, ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए कॉल बाई किया है, तो कॉल बाई किया है और मार्केट आपके डायरेक्शन में मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर चली गई, मार्केट कहाँ पर आ गई, मान लीजिए 17,150 में आ गई। तो जो आपकी कॉल का रेट है, जैसे 142 रुपये अभी चल रहा है, वो उसमें 25 रुपये का और 25 टू 26 रुपये का और प्लस हो जाएगा। तो वो जो आपकी 142 वाली जो कॉल का प्रीमियम था वो अराउंड चला जाएगा 175 रुपये, है ना, 175 रुपये चला जाएगा। ओके। और अगर मान लीजिए जैसे आपने पुट बाई किया और पुट यहाँ से मान लीजिए कि कितना चला जाता है, जैसे 17,100 चल रहा है और मान लीजिए कि ये चला गया 17,000, राइट, ये 17,000 चला गया, तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे मूव कर गया। तो जो आपके आपके जो पुट का प्रीमियम है, जैसे यहाँ 91 रुपये चल रहा है, उसमें कितना लगभग 60 टू 65 पॉइंट का इजाफा मतलब बढ़त हो जाएगी। तो ये 91 वाला जो प्रीमियम है वो कहाँ पर चला जाएगा, अराउंड 150 टू 155 चला जाएगा। इस तरह से प्रीमियम बढ़ते हैं। ओके। लेकिन अगर आपने वहीं पर एक आपने आउट ऑफ द मनी बाई किया है, आउट ऑफ द मनी का मतलब आप यहाँ पर ले लीजिए 17,300 की आपने कॉल ले लीजिए। अब आपने 17,300 की कॉल आपने बाई किया, ठीक है, और वहीं पर अब ध्यान दीजिएगा जो मैं सेलर के बाद बता रहा हूँ। 17,300 की आपने कॉल बाई किया जिसका रेट था कितना, 48 रुपये। ओके, मान लीजिए जिसका रेट था 48 रुपये। अब मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट चली भी गई। ओके, आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट चली भी गई, तो इसका रेट कितना बढ़ेगा, इसका रेट कितना बढ़ेगा आप बताइए। अगर मान लीजिए 17,300 का आपने यहाँ पर आपने पुट बाई किया, सॉरी कॉल बाई किया मान लीजिए, और मार्केट 17,200 में आ गई, ठीक है, आपके डायरेक्शन में गई, तो इस जो 48 वाले का रेट था ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि 40 पॉइंट इसमें और चला गया, प्लस हो जाएगा, इसमें 40 पॉइंट और प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका रेट, मान लीजिए 80 टू 85 रुपये हो जाएगा। ये लास्ट है। लेकिन यहीं पर अगर एक ऑप्शन सेलर होता और अगर 17,300 की कॉल वो सेल करता, ठीक है, 17,300 की अगर वो कॉल सेल करता तो वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहता। उसको समझने के लिए मैं आपको जस्ट चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको चार्ट में दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मार्केट है, कल यहाँ पर मार्केट देखिए सुबह जो ओपन हो रही है, यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक चार्ट में दिखा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़, बहुत गहराई से चीज़ मैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके, ये चार्ट ओपन हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये मार्केट है, ठीक है, ये है मार्केट, ये कितने तारीख की है, 17 मार्च की, ठीक है, 17 तारीख की। ओके, अब 17 मार्च की जैसे ये फर्स्ट कैंडल है, आप सिंपल जानते हैं कि फर्स्ट कैंडल में जो बहुत से कम लोग ट्रेड करते हैं। ओके, मैं जस्ट एक सेकंड कैंडल लेता हूँ, 920 की एक मैं कैंडल लेता हूँ, और 920 की कैंडल में आप यहाँ पर देखिए ये वाली मान लीजिए प्राइस ले लीजिए 17,100 का, ठीक है, 17,100 मान लीजिए एक, मान लीजिए कि निफ्टी का प्राइस है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, आपने क्या किया, पुट बाई किया। कौन सा पुट बाई किया, क्योंकि आप तो आउट ऑफ द मनी बाई करते हैं। तो 17,100 मार्केट चल रही है, ठीक है, और आपने पुट कौन सा बाई किया, आप यहाँ पर देखिए आपने पुट कौन सा बाई किया, हाँ, तो आपने पुट कौन सा बाई किया, मान लीजिए कि 16,800 की पुट बाई करेंगे, या उससे नज़दीक मान लीजिए और नज़दीक चले जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या पुट बाई कर लीजिएगा, मान लीजिए 17,000 की पुट आपने बाई कर लिया, चलिए मैं बहुत नज़दीक आ गया,
मार्केट कहाँ पर थी? 17,100 में। आपको लग रहा है मार्केट नीचे आएगी, आपने 17,000 की पुट बाई कर लिया, राइट, जो कि यहाँ पर अभी अभी दिख रहा है 58, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि उस समय क्या रेट चल रहा होगा। 17,000 की पुट का रेट जब मार्केट कितने में थी? 17,100 में थी। आप यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए, ये लीजिए, आप कहाँ पर मान लीजिए पुट कहाँ पर आपने बाई किया होगा? इस जगह में, इस जगह में 85 का रेट चल रहा था, 85, राइट। 17,000 का पुट आपने बाई किया 9:20 में, ओके, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने क्या किया? 85 रुपये में आपने पुट बाई कर लिया, ओके। अब क्या हुआ? आपके डायरेक्शन में बिल्कुल मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है। मार्केट कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर इसने लो बनाया। मान लीजिए आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, ठीक है, बहुत सेंस आप यहाँ पर रखते हैं। ये मार्केट यहाँ पर कितना इसका बनाया? इसका रेट लो मतलब हाई 150 रुपये ले लीजिए, राइट। आपने बाई किया था पुट 85 में, और ये मार्केट कहाँ चली गई? 150 मतलब 150 में चली गई। तो आप एक पुट बायर हो, आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 50 ये ले लीजिए और 15 ये ले लीजिए, तो 65 पॉइंट का आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो गया, राइट, क्योंकि मार्केट बिल्कुल आपके डायरेक्शन में चली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको 65 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ओके। अब एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन सेलर है, वो भी बेचारा क्या करता है? वो भी क्या करता है कि आपसे अपोजिट तो जाएगा ना भाई। आप पुट बाई किए हो तो कॉल सेल करेगा, आपने पुट बाई किया है तो वो क्या करेगा? कॉल सेल करेगा। तो आपने पुट बाई किया था कितने में? 17 में, 17,000 का आपने पुट बाई किया था। मार्केट चल रही थी 17,100 में, आपने 100 पॉइंट दूर आपने पुट बाई किया। अब मैं क्या करता हूँ? 100 पॉइंट दूर एक कॉल सेल कर देता हूँ। जो ऑप्शन सेलर है वो कॉल सेल करेगा, आप पुट बाई कर रहे हो तो वो कॉल सेल करेगा। अगर आप कॉल बाई करते हो तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? पुट सेल करेगा। अगर आप कॉल बाई करते हो तो ऑप्शन सेलर पुट सेल करेगा, और अगर आप पुट बाई करते हो तो ऑप्शन सेलर कॉल सेल करेगा, राइट। तो चलिए, मैं 100 पॉइंट दूर, भाई आपने भी तो 100 पॉइंट दूर आपने कॉल को बाई किया था, सॉरी पुट बाई किया था, तो ऑप्शन सेलर भी 100 पॉइंट दूर क्या किया? क्या किया? आपने पुट बाई किया था तो उसने कॉल को सेल कर दिया। तो 17,100 उस समय मार्केट थी, तो उसने क्या किया कि 17,200 की उसने क्या किया? कॉल को क्या कर दिया? सेल कर दिया। ध्यान में रखिएगा, आपने पुट बाई किया है तो वो कॉल सेल करेगा। तो 17,200 को उसने कॉल सेल किया। अब 17,200 की कॉल का रेट क्या था उस समय जब उसने सेल किया था? 9:20 में। ठीक है, दोनों ने एक ही साथ पोजीशन बनाया है, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा आप, 17,200 की जो कॉल का रेट था वो कितना था उस टाइम? ठीक है, 17,000 कॉल का रेट कितना था जो उसने सेल किया? यहाँ पर देख लीजिए, ये 9:20 में इस जगह ये वाली कैंडल, ठीक है, उसने लगभग कितने में सेल किया? यहाँ पर प्लस माइनस करके ले लीजिए, मान लीजिए 100 में सेल कर दिया उसने, ठीक है, उसने 100 में सेल किया। चलिए, उसके बाद अगर आप बोलेंगे नहीं सर 95 में सेल किया, तो चलिए मैं वो भी मान लूँगा कि 95 में, लेकिन मान लीजिए उसने यहाँ पर 100 में सेल कर दिया, ठीक है, कॉल को 100 में सेल कर दिया, राइट। अब मार्केट भाई अगर आपको प्रॉफिट देगा पुट में, तो कॉल सेलर को भी तो प्रॉफिट देगा, है ना। तो अब यहाँ पर उसने सेल किया 100 में, अब उसको कितना यहाँ पर आया? जो लोएस्ट बनाया था मार्केट ने, जो उसने लोएस्ट बनाया था मार्केट ने, ये कहाँ पर बनाया? ये देखिए कितने में बनाया? 49 में, ठीक है, 49 में लोएस्ट बनाया। तो कॉल सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ? कॉल सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ? 50 पॉइंट का, राइट, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ कॉल सेलर को। लेकिन यहाँ पर पुट वायर जीत गया, पुट वायर जीत गया। पुट वायर को कितना प्रॉफिट हुआ? 65 पॉइंट का। 15 पॉइंट एक्स्ट्रा कौन ले गया? पुट वायर ले गया। अब वो क्यों ले गया उसका रीजन मैं आपको जस्ट बताता हूँ। एक्स्ट्रा क्यों ले गया अपन 15 पॉइंट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्यों ले गया? यहाँ पर आप कैलकुलेशन आपने कर लिया, समझ गए होंगे, दोनों एक साथ एंट्री करते हैं,
एक सेल ऑप्शन सेलर है वो कॉल में सेल करता है, और जो एक बायर है वो पुट को बाई करता है। अब पुट बायर क्या करता है, यहाँ लास्ट में एग्जिट करता है इस जगह में, तो उसको क्या होता है कि 65 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन एक अगर कॉल सेलर यहाँ एग्जिट करता है उसको कितने मिल जाते हैं, यहाँ पर उसको मिलते हैं सिर्फ 50 पॉइंट। ओके, अब कहानी अब यहाँ से मोड़ लेती, यहाँ पर तो उसको सिर्फ 50 पॉइंट मिले, ठीक है। यहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट मिले कॉल सेलर को, ठीक है। और वो 15 पॉइंट में संतुष्टि कर लिया उसने कि कोई बात नहीं, मुझे 15 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिला। लेकिन आप ये बताइए, जो यहाँ पर पुट बायर था, पुट बायर के साथ में कितना मार्केट गई, आप यहाँ पर देखिए एग्जिट कहाँ पर हुआ, पुट बायर एग्जिट कहाँ पर हुआ, आप ये भी तो देखिए भाई। 17,000 उसने जो पुट बाय किया था वो एग्जिट पता है कहाँ पर हुआ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, लॉजिक समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। जो पुट बायर एग्जिट कहाँ पर होता है, ये लीजिए यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ 16,960 में। सोचिए क्यों उसने सिर्फ 15 पॉइंट उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, पता है क्योंकि मार्केट इन द मनी आ चुकी है उसके साथ, पुट बायर के साथ में इन द मनी मार्केट आ चुकी है। 40 पॉइंट पुट बायर के इन द मनी में आ चुकी है, इसलिए उसको 15 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। समझ रहे हैं मेरी बात भाई। उसने 17,000 क्या किया था, जब मार्केट चल रही थी 17,100 में, तो उसने 17,000 का पुट बाई किया था। तो 17,000 का पुट बाई किया था, तो मार्केट अगर यहाँ पर 17,000, तो ये हो गई इस जगह मान लीजिए कहीं हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ पुट बायर को और एक बेनिफिट यहाँ पर क्या मिल गया कि मार्केट इन द मनी हो चुकी है। 17,000 से 60 पॉइंट और 40 पॉइंट और नीचे आ चुकी है, तो 40 पॉइंट को उसको और ज़्यादा पैसा मिल गया। तो 40 पॉइंट को उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया उसको। लेकिन क्या हुआ कि जो टाइम डीके हुआ, जो आप कॉल सेलर था उसको कम मिला पैसा यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि एक जो 17,000, जस्ट देखिएगा 17,000 में अगर ये पुट बाई करता सुबह और शाम तक छोड़ देता, कितने बजे तक, 3:25 तक छोड़ देता, ठीक है, तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता भाई। यहाँ पर इसने एंट्री किया पुट बायर, ध्यान में रखिएगा 17,000 की पुट बाई किया था यहाँ पर इसने 85 में, ठीक है, 85 में इसने पुट बाई किया। ओके, अब मार्केट जो क्लोज हुई, जो मार्केट क्लोज होती है, यहाँ पर कितने में क्लोज हुई मार्केट, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 325 को ले लिया, मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई 66, या यहाँ पर ले लीजिए 69, 70 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई, तो इसको कितने का लॉस हो गया, इसको लॉस कितने का होगा, जो पुट बायर है उसको यहाँ पर लॉस हो रहा है, जबकि मार्केट ज़्यादा थोड़ी नीचे गई है, ठीक है। तो पुट बायर को कितना लॉस हो गया यहाँ पर, जस्ट इसको यहाँ पर मतलब मार्केट क्लोज होते होते भी लगभग उसी जगह में क्लोज हुई मार्केट, उसी जगह में अगर ये एग्जिट कर देता है मार्केट, इस जगह में देख रहे हैं आप, इस जगह में अगर वो एग्जिट करता है तो कितने में एग्जिट हो जाएगा, 73 रुपये में वो एग्जिट कर देगा, उसका एसएल यहाँ पर मार्केट ले जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप उसका सेलर का कमाल देखिए, उसने जो यहाँ पर सेल किया था, ठीक है, उसने जो सेल किया था 17,200 की जो कॉल सेल किया था, उसका यहाँ पर देखिए, ये लीजिए सेल किया था ना, मार्केट यहाँ से उसने सेल किया था, यहाँ से 100 में सेल किया था, और 100 में सेल करने के बाद मार्केट ऊपर भी गई है। आपको ये पता होगा कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम ऊपर गई है, टॉप में जा कर के बंद हुई है, ठीक है, बंद हुई है ना, तब भी इसका प्रीमियम कहाँ कहाँ रह गया, ये देख लीजिए, तब भी वो जीत गया, तब भी उसको पॉइंट यहाँ पर मिले हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर उसको तब भी पॉइंट मिले। यहाँ पर उसने एंट्री किया, यहाँ पर उसने एंट्री किया, इस जगह में उसने सेल किया, और अगर उसने नहीं भी, उसने कुछ छेड़खानी नहीं किया, तब भी मार्केट क्लोज होते होते उस जगह तब भी उसको इतना प्रॉफिट हो चुका है 15 पॉइंट का यहाँ पर। और अगर वो यहाँ एसएल लगा देता इसके टॉप में, तो उसका एसएल जाता कभी, ऑप्शन सेलर का एसएल कभी जाता, आप खुद सोचिए
ऑप्शन सेलर का एसएल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर का वहीं पर एसएल चला गया, आप देख लीजिए, ऑप्शन बायर का एसएल चला गया वहाँ पर, उस बेचारे का, ऑप्शन बायर का लॉस हो चुका है। अगर वो छोड़ करके चला गया ना तो उसका एसएल यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट ने तुरंत हिट किया यहाँ पर इस जगह में। भाई इसी जगह तो उसका टॉप को एसएल लगाया था ना ऑप्शन बायर का, इस जगह में, इस जगह में उसका एसएल था, इसी जगह में ये देखिए यहाँ पर इसने एसएल ले लिया, मार्केट ने एसएल ले लिया, लेकिन ऑप्शन सेलर के सेल नहीं लिया। कहीं भी आप किसी भी प्राइस में देख लीजिए, एट द मनी की मैं बात करता हूँ, जस्ट 1 मिनट और देख लीजिएगा वीडियो, यहाँ एट द मनी है। मान लीजिए 17,000 का पुट कोई बाई करता है, 17,100 की, ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए मार्केट क्या हुई, पुट की तरफ गई, पुट की तरफ मार्केट गई। जिसने बेचारे ने यहाँ पर पुट बाई किया था, मान लीजिए यहाँ पर पुट बाई किया था, ठीक है, यहाँ पर पुट बाई किया था ना, ओके, अब यहाँ पर उसने पुट बाई किया, अगर यहाँ पर उसने एसएल लगा दिया इस जगह में, इस जगह में एसएल लगा दिया उसने, मार्केट को छोड़ दिया, तो इसका एसएल ले गई मार्केट, ले गई ना, मान लीजिए छोड़ दिया एसएल ले गई। लेकिन यहीं पर अगर 17,100 का यहाँ पर कोई कॉल सेल करता है, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉल सेल करता है, उसका क्या होगा? क्या एसएल उसका ले जाएगी? कितना एसएल ले जाएगी? ये लीजिए, अरे चार्ट में तो देखिए भैया, चार्ट में देखिए ना क्या हो रहा है, टाइम डीके का कमाल देखिए, क्यों ऑप्शन सेलर जीतता है। इसने यहाँ पर सेल किया ऑप्शन को, इस जगह में 9:20 में इसने सेल किया, इस जगह में सेल किया, ठीक है, और इसने एसएल कहाँ लगा दिया, इस जगह में एसएल लगा दिया। मार्केट कहाँ गई? मार्केट कल टॉप में क्लोज हुई है, आपको मैं मार्केट भी दिखा दूंगा, लेकिन प्राइस टॉप में नहीं गया भाई, प्राइस नहीं गया, उसको प्रॉफिट यहाँ पर दे करके मार्केट गई, या तो वो अपने कास्ट टू कास्ट एग्जिट हो गया ना, लेकिन उसके एसएल में नहीं गई मार्केट। ध्यान दीजिएगा, आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट और लूँगा आपसे, ये निफ्टी का चार्ट देखिए, मार्केट जहाँ ओपन हुई थी वहाँ पर क्लोज हुई या नहीं हुई? बताइए, कहाँ पर गई मार्केट? जहाँ पर हुई थी ना, कहाँ हुई थी ओपन? मार्केट इस जगह ओपन हुई, ठीक है, यहाँ गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, आप बताइए है हकीकत या नहीं है? इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ ऑप्शन सेलर हमेशा जीतता है, हमेशा जीतेगा ऑप्शन सेलर, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा, और कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आशा करता हूँ कि आप भी ऑप्शन सेलर जल्दी बनिए, अगर आपको अपने कैपिटल को सेफ़ रखना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कैपिटल सेफ़ नहीं रखना, बल्कि ऑप्शन बायर बनना है, तो फिर भैया 2-4 साल मार्केट को दीजिए, आप ऑप्शन बायर ज़रूर बनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।